always remember, bro. ये जो दुनिया है ना, ये जो वर्ल्ड है बहुत ही क्रूएल है। रिस्पेक्ट उसी को करती है जो पावरफुल होता है। आप अगर पावरफुल नहीं हैं तो आपको कोई रिस्पेक्ट कहीं से नहीं मिलने वाला है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। इंडो पैसिफिक रीजन में तेजी से बदलते स्ट्रेटेजिक इक्वेशंस के बीच एक बड़ी डिफेंस डील सामने आई है, जहां इंडोनेशिया ने भारत के पावरफुल सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सिस्टम पर भरोसा जताया है। आपने यह तो सुना ही होगा कि फिलीपींस पहले ही भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम ऑर्डर कर चुका है, लेकिन अब इस लिस्ट में एक नया नाम जुड़ गया है। हाल ही में खबर आई है कि इंडोनेशिया ने भी भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए एग्रीमेंट किया है। लेकिन यहाँ भारत को थोड़ा सतर्क रहने की भी जरूरत है, क्योंकि इंडोनेशिया एक इस्लामिक देश है और कई बार इस्लामिक ब्रदरहुड के नाम पर देशों के बीच टेक्नोलॉजी या सैन्य जानकारी का आदान प्रदान होने का खतरा बना रहता है। ऐसे में आशंका यह जताई जा रही है कि कहीं पाकिस्तान को इसका कोई स्पेसिमेन मिलकर रिवर्स इंजीनियरिंग करने का मौका न मिल जाए। हालांकि भारत इस डील में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर रहा है, फिर भी अगर किसी तरह ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के हाथ लग जाती है तो यह भारत के लिए एक संभावित खतरा बन सकता है। इसीलिए जरूरी है कि भारत इस डील में एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस ले और इंडोनेशिया के साथ ऐसे सख्त एग्रीमेंट्स करे जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि भविष्य में इस तरह की कोई भी संवेदनशील तकनीक किसी तीसरे देश तक न पहुंचे। ये सिर्फ एक साधारण वेपन एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि दुनिया को एक साफ संदेश है कि आज के दौर में ताकत ही सम्मान दिलाती है और भारत अब उस ताकत का एक मजबूत प्रतीक बन चुका है। इंटरनेशनल मीडिया इस डील को इंडोनेशिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और इंडो पैसिफिक में बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशंस के नजरिए से देख रहा है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा संकेत ये भी है कि इंडोनेशिया जैसे देश अब अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए भारत के एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम्स पर भरोसा कर रहे हैं, जो भारत की बढ़ती ग्लोबल क्रेडिबिलिटी को साफ दिखाता है। अगर भारत के नजरिए से देखें तो यह सिर्फ एक एक्सपोर्ट डील नहीं, बल्कि भारत की डिफेंस स्ट्रेंथ और स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस का प्रमाण है। ब्रह्मोस जैसे वर्ल्ड क्लास सिस्टम का एक्सपोर्ट ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि एक डिफेंस प्रोवाइडर और रीजनल सिक्योरिटी को मजबूत करने वाला देश बन चुका है। इससे इंडो पैसिफिक में भारत की पोजीशन और भी मजबूत होती नजर आ रही है। तो चलिए इंडोनेशियन मीडिया की इस रिलेटेड एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद काफी सारे कमेंट्स भी पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मेरे ये दो चैनल्स 50% पार्टनरशिप सेल्स के लिए अवेलेबल है। मतलब चैनल के ओनर आप होंगे, लेकिन कंटेंट्स मैं बनाता रहूंगा। मतलब इन्वेस्ट वंस एंड अर्न फॉर लाइफ टाइम। अगर आपको ये चैनल्स खरीदना है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। ये वीडियो कुछ दिन पहले ही YouTube पे अपलोड हुआ था। kita beralih ke informasi अब हम अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। इंडोनेशिया ने भारत के साथ सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए अग्रीमेंट किया है, जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के प्रयासों का हिस्सा है। इस समझौते की पुष्टि इंडोनेशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने की है। इस खरीद का उद्देश्य खासकर मैरीटाइम सेक्टर में रक्षा क्षमता को मजबूत करना बताया गया है। हालांकि सरकार ने अभी तक इस सौदे की कुल कीमत का खुलासा नहीं किया है। इंडोनेशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के स्पोक्सपर्सन रिको रिकार्डो सेरेथ ने कहा है कि भारत के साथ यह समझौता इंडोनेशिया की मिलिट्री कैपेबिलिटीज बढ़ाने के प्रोग्राम का हिस्सा है, खासकर समुद्री क्षेत्र में। उन्होंने मिसाइल खरीद के कुल मूल्य की पुष्टि नहीं की। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने 2023 में कहा था कि जकार्ता के साथ बातचीत एक एडवांस स्टेज में थी और इस सौदे की अनुमानित कीमत 200 मिलियन से 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच हो सकती है। Adapun Brahmos Aerospace merupakan perusahaan yang dimiliki ब्रह्मोस एरोस्पेस एक कंपनी है जो भारत और रूस की सरकारों के जॉइंट वेंचर में है। ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया में वर्तमान में ऑपरेशनल फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल्स में से एक मानी जाती है। ब्रह्मोस नाम दो बड़ी नदियों से लिया गया है, भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्कवा नदी। ये मिसाइल लगभग मैक 2.8 से मैक 3 की गति से चल सकती है, जो ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना है। इस मिसाइल के एक्सपोर्ट वर्जन की रेंज लगभग 290 किलोमीटर है, जबकि नए वेरिएंट 400 किलोमीटर से अधिक तक पहुंच सकते हैं। ब्रह्मोस को हाई प्रिसिशन के साथ डिजाइन किया गया है और ये रडार से बचने के लिए कम ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। ब्रह्मोस सिस्टम की एक मेन एडवांटेज इसकी लॉन्च करने की फ्लेक्सिबिलिटी है। adalah fleksibilitas peluncurannya
ये मिसाइल विभिन्न प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जा सकती है, जैसे लैंड, वॉरशिप्स, सबमरीन्स एंड फाइटर एयरक्राफ्ट्स। इसी के साथ ट्रिब्यून जुगजा अपडेट समाप्त होता है। ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें केवल ट्रिब्यून जुगजा अपडेट के साथ। मैं नॉरिस्टर 13 हूँ और ड्यूटी पर मौजूद पूरी टीम की ओर से विदा लेती हूँ। धन्यवाद और फिर मिलेंगे। Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. कमेंट्स में जोका फॉर्म ने लिखा है कि ये ब्रह्मोस भारत में बनाया गया है। इसका असली मॉडल रूस का याखोन है। हमारे पास भी याखोन है लेकिन ज्यादा नहीं है। ब्रह्मोस खरीदने का मतलब है कि ये ज्यादा सही है क्योंकि ये याखोन से हल्का है, इसीलिए इसे नए वॉरशिप्स में आसानी से लगाया जा सकता है। उसके बाद इन्फिनिक्स F2H-M ने लिखा है, देश के लिए एयर डिफेंस सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए क्योंकि भविष्य के वॉर में जो एयर पे कंट्रोल करेगा वही जीत हासिल करेगा। नेक्स्ट SMMIFTA ने लिखा है, पता चला है फिलीपींस को पहले से ही पता था कि इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला है। उसके बाद फेरी जाया 77 ने लिखा है कि आई एग्री, हमें जितनी ज्यादा हो सके मिसाइलें खरीदनी चाहिए ताकि जकार्ता और IKN की सुरक्षा हो सके। अगर जरूरत पड़े तो आयरन डोम जैसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी बनाना चाहिए। उसके बाद एरिया मीडिया ने लिखा है, मुझे लगा था कि हम खुद इसे बना सकते हैं लेकिन अब समझ आया कि हम भारत जितने एडवांस नहीं हैं। नेक्स्ट डुकी 27 WHD ने लिखा है कि साथ में टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर कर दीजिए सर, ताकि हमारा देश इसे बड़े पैमाने पर बना सके। इसके रिप्लाई में एक इंडोनेशियन अजलन खान ने लिखा है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वे सिर्फ $300 मिलियन में इतनी आसानी से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देंगे? उसके बाद अरदानी 27 ने लिखा है कि आखिरकार ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल आ रही है, पड़ोसी देशों सावधान हो जाओ। उसके बाद M. खदीरिन ने लिखा है, ब्रह्मोस ओ, आज के समय में इससे ज्यादा आधुनिक कुछ नहीं है, क्या यह दुश्मन की डिफेंस को आसानी से तोड़ सकती है? उसके बाद अरीफ सेठियावान पुरवा ने लिखा है, भारत के साथ काफी बिजनेस हो रहा है, ये सच में बहुत शानदार है। आखिर में माकोलिने ने लिखा है कि भारत और ज्यादा सफल और समृद्ध बने, यही कामना है। उसके बाद IMANHTR92 ने लिखा है कि बेहतर है कि सीधे ईरान की मिसाइलें खरीदी जाएं। आपको इस तरह के कमेंट देखकर लगता होगा कि ये लोग किस तरह की बेतुकी बातें कर रहे हैं, क्योंकि हमें और दुनिया को पता है कि ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम किसी भी ईरानी मिसाइल से कहीं ज्यादा सुपीरियर और एडवांस है। लेकिन मैंने इनके काफी सारे वीडियो देखे हैं और उनके कमेंट्स पढ़कर लगता है कि ये लोग टेक्नोलॉजी या जियोपॉलिटिकल रिलेशन से ज्यादा पाकिस्तान की तरह रिलीजन देखकर कमेंट करते हैं। और एक बात आम लोगों में है कि उन्हें जियोपॉलिटिकल नॉलेज या लीडर्स जैसे डोनाल्ड ट्रंप किस तरह फेक नैरेटिव फैलाते हैं इसके बारे में इन्हें पता ही नहीं है। इन्हें सच में लगता है कि पाकिस्तान ने भारत को सभी जंग में हराया है, वही मुल्ला चूरन छटाया है इन्हें। नेक्स्ट कर्नल ने लिखा है कि उम्मीद है कि ब्रह्मोस इंडोनेशिया के दुश्मनों को डरा देगा। अगर मिसाइल को गाइडेड वेपन कहा जाता है तो 2022 में ब्रह्मोस एक अनकंट्रोल बुलेट बन गया था, जब नियमित मेंटेनेंस के दौरान खराबी के कारण यह गलती से पाकिस्तान के मियां चन्नू इलाके में चला गया था। भारत ने तुरंत अपनी गलती मानी और गलतफहमी से बचने के लिए पाकिस्तान से माफी मांगी। ऐसा दोबारा इंडोनेशिया में नहीं होना चाहिए। इसके रिप्लाई में लिखा है कि क्या तुम सच में हुतिया हो या कमेंट लिखने से पहले अपना दिमाग साइड में रख देते हो? ब्रह्मोस मिसाइल कोई सड़क किनारे मिलने वाला रॉकेट नहीं है कि बोतल में डाला, जलाया और बूम। सच में हुतियू वाला कमेंट करते हो? अगर ये गलती थी तो मैं तो कहूंगा ये गलती बार बार लगातार होनी चाहिए। रोज एक फ्री का मिसाइल टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया।